नोट मेकिंग मैं सिर्फ उतनी की है जितनी टीचर्स क्लास में बोलते थे। मेरे सेल्फ नोट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं ऐसे था पूरा चैप्टर पढ़ना ही प्रेफर करता था, बिकॉज एंड तक आते आते आपका एक चैप्टर 20 बार ही पढ़ा जाता है। Hey guys, welcome to this episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. And as you all know, the pandemic is going down, so we are having it back offline with actual tea. So in this episode, I have with me Gurkirat, who's a junior of mine, and he had an All India rank of 15 in the NEET 2020 examination. And he will be guiding you as to how you should prepare for your own entrance and what are the important things to keep in mind and to keep you motivated. So शुरू करते हैं इस एपिसोड को. So before I begin, I would like to introduce myself. My name is Chaitanya Mittal. I had an All India rank of 4 in the AIIMS entrance examination, All India rank 5 in JIPMER, and a score of 670 with an All India rank of 261 in the NEET examination in 2019. And I'm currently a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. And मेरे साथ मेरा जूनियर गुरकीरत, All India rank 15 NEET 2020. So welcome. थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। गुरकीरत, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता, कहाँ से है, परिवार में कौन है, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंट्रेंस एग्जाम? सो मैं गुरकीरत सिंह बेसिकली सिरसा हरियाणा से हूँ, पर मैं मेरी नीट की तैयारी की थी चंडीगढ़ में से। सो मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई थी नीट 2020 में। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरी बड़ी सिस्टर ने ऑलरेडी MBBS कंप्लीट कर ली है। ओके, सो ही इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन चंडीगढ़ एंड आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन चंडीगढ़। तो बिसाइड्स बीइंग माय जूनियर, एक वो वाला बॉन्ड है, एंड आई एम ऑल्सो हिज स्टूडेंट गार्डियन। तो अपने एम्स में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट यू आर गिवन अ सीनियर हु इज योर गार्डियन। सो ही हैज बीन माय स्टूडेंट, यू नो, हम रैंचो कहते हैं उसको, तो आई एम हिज रैंचो, एंड वो वाला एक कॉन्सेप्ट है। सो इट फील्स रियली गुड टू बी टेकिंग हिज इंटरव्यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिजल्ट। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि कैसा लगा था जब नीट का रिजल्ट आया था, एंड हाउ वाज योर फीलिंग एंड हाउ डू यू फील सिटिंग हियर शेयरिंग योर जर्नी? मैं जब नीट का रिजल्ट आया था, आई वॉज लाइक थ्रिल्ड आफ्टर सीइंग माई रिजल्ट, बिकॉज जो 2 साल मेहनत की थी, सारा कुछ 10th के बाद एकदम से छोड़ के ड्रास्टिक चेंजेस आए। पहले घूमते रहते थे तो पढ़ने लग गए। दैट आई फील वेरी थ्रिल्ड, और यहाँ पे बैठ के अपनी जर्नी शेयर करने में आई विल बी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज पहले ऐसे कुछ नहीं सोचा था भी 2 साल मेहनत करके ऐसे होंगे, इंटरव्यूज देंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ओके, ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको जाननी है यहाँ पे, कि कौन सी बुक्स यूज़ करी थी। एक प्रॉपर डिटेल्ड बुक लिस्ट सब्जेक्ट वाइज, कौन सी बुक्स यूज़ की थी प्रिपरेशन के लिए? गाइज, थिंग इज, आप जो भी बुक यूज़ करो उसको अच्छे से यूज़ करो और उस पर स्टिक रहो। आप क्या मोस्टली क्या होता है, बुक्स चेंज करते रहते हो, ये बुक करते हैं, टॉपिक्स अच्छे से एक भी नहीं करते। आप जो किसी इंस्टीट्यूट में हो या फिर घर पे प्रिपेयर कर रहे हो, ट्यूशन्स पे हो, तो यू हैव टू स्टिक टू द थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड अर्लियर। NCERT सबसे मस्ट है, वो तो करनी ही करनी है। एक्स्ट्रा बुक्स आप तो जाओ, अगर NCERT अच्छे से कंप्लीट होगी और आपके पास एम्पल टाइम है, आप एक्स्ट्रा बुक्स करो, NCERT छोड़ रहे हो, उसका आपको कोई इतना फ़ायदा होगा नहीं। सो NCERT पे स्टिक रहो। मोर ओवर अर्लियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, दैट विल बेनिफिट यू। बट क्वेश्चंस थ्योरी अच्छे से क्लियर होने के बाद ही उठाओ। पहले आप क्वेश्चंस उठाओगे, दैट कैन लीड टू योर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर क्वेश्चंस हो गए तो आप थ्योरी को इग्नोर करना चाहोगे, दैट विल हार्म यू इन अ लॉन्ग टर्म। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, NCERT हो गए, उसके अलावा कोई प्रैक्टिस बुक वगैरह सॉल्व करी थी? प्रैक्टिस बुक मेरी जनरली, मैं मोस्टली जब मेरा हो जाता था NCERT और जो इंस्टीट्यूट से मटेरियल प्रोवाइडेड था उसके क्वेश्चंस करता था मैं सबसे पहले। अगर वो पूरा हो गया, उसके बाद मैं केमिस्ट्री की प्रदीप्स के पीछे क्वेश्चंस दिए होते थे वो करने प्रेफर करता था। कभी छुट्टी आ रही है और फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो HC वर्मा
और बायोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा बुक्स नहीं, जब एंड में एक्सटेंड हो रहा था लॉकडाउन में उस तब मैं MTG की थी। बस प्रीवियस ईयर करो और MTG में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाते हैं। ओके ग्रेट। तो अब एक क्वेश्चन और जो आता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम बुक्स कर रहे हैं, इतनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड स्पेशली बोर्ड्स और नीट के बीच में टाइम कैसे मैनेज करना है? बोर्ड्स और नीट के बीच में सिर्फ ऐसे है भी इशू बना रखा है धक्के से। आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में भी ये है, आप एक तो है फॉर्मूलाज याद कर रहे हो, बोर्ड में डेरिवेशंस आएंगी। द थिंग इज, अगर आप डेरिवेशंस कर करके नीट की प्रिपरेशन करोगे, वो आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगी, इवन नीट में भी काम आएगी, बिकॉज एंड तक आपके फॉर्मूला इतने सारे हो जाते हैं, यू हैव द टेंडेंसी कि आप फॉर्मूला भूल जाओ। सो यू कैन रिमेंबर दैम फ्रॉम डेरिवेशंस, दैट विल हेल्प यू इन नीट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट पेपर हो गया नीट का और 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको फॉर्मूला नहीं याद और आपके पास आधा घंटा पड़ा है। आप नीट में तब डेरिवेशन करके पूरे श्योरली होके आंसर दे सकते हो, रादर देन गैस मारना भी इस फॉर्मूला में स्क्वायर था, क्यूब था। सो डेरिवेशंस पे स्टिक करो। नीट और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में इतनी वरी की बात नहीं है, जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो बोर्ड ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सो नाउ जैसे गुरकीरत ने बताया कि कभी कभी क्या होता है, हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में लगता है कि हम पढ़ लेते हैं बट रिटेन नहीं रहता है। सो हाउ डू यू थिंक अ स्टूडेंट कैन रिवाइज, रिटेन एंड उसमें भी नोट मेकिंग के लिए कुछ अच्छे फट्टे अगर हों स्टूडेंट्स के लिए? गाइज द थिंग इज, नोट मेकिंग मैं सिर्फ उतनी की है जितनी टीचर्स क्लास में बोलते थे। मेरे सेल्फ नोट्स ऑलमोस्ट 0। मैं ऐसे था, पूरा चैप्टर पढ़ना ही प्रेफर करता था, बिकॉज एंड तक आते आते आपका एक चैप्टर 20 बार ही पढ़ा जाता है। आप एंड में जब पढ़ते हो चैप्टर, आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन में 10 से 15 मिनट में खत्म होने लग जाता है। मोर ओवर इतनी बार पढ़ोगे आपके चीज़ें दिमाग में टिक जाएंगी, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हो। सो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं बुक के फ्रंट पेज पे वो चीज़ें लिख लेता था जो मैं भूलता था। सो यू कैन इवन डू दैट, मेक अ स्टिकी नोट ऑन द फ्रंट ऑफ ईच चैप्टर, जो स्पेसिफिक थिंग्स आप उस चैप्टर से भूल रहे हो, चैप्टर के वेरी फर्स्ट पेज पे वो लगाओ कि आपको बाकी चैप्टर आता है, आपके पास एंड में 2 मिनट है, आप वो देखो जो आप रेगुलरली भूल रहे हो। मोरओवर जब आप वो एक चीज एक बार लिख लेते हो, उसके बाद आप वैसे ही भूलना बंद कर देते हो। द थिंग इज, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस ओवर दीज 4-5 चीजें कि आपको याद नहीं रह रही और बाकी चैप्टर के बारे में सोच रहे हो। जो आता है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज नीट में ऐसे आपको चैप्टर में से 90 चीजें आती हैं, 10 नहीं आती। प्रोबेबिलिटी इज 90-10 देन, और 90 प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, पर द थिंग इज वो 10 भी आ सकता है, इसलिए आपको वो 10 भी एक बार रीड मारना पड़ेगा, उसको लिख के रख लो, दैट विल हेल्प यू इन लास्ट मिनट्स। तो बेसिकली द आइडिया इज कि जो चीजें आपको नहीं याद रख ली, एटलीस्ट उनको लिख के रख लो नोट्स में, ताकि बाद में वो पढ़ना आसान हो जाए, है ना? ठीक है। उसके अलावा एक चीज और कि टाइम मैनेजमेंट की बात थोड़ी बहुत हमेशा आती है, तो उसमें स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एक टॉपर का डेली रूटीन क्या रहता है। तो हाउ वाज योर 24 आवर शेड्यूल लाइक, कि सुबह से क्या चलता था? गाइज मेरा जनरली था कि मैं आपको मेनली बताऊंगा, जब मेरा खुद का शेड्यूल आइडियल लगता था, वो था ऑलमोस्ट +2 भी जब हमारी ख़त्म हो गई थी, बिकॉज तब हमें सब कुछ आता होता है। कभी तो ऐसे होता है भी +2 में कुछ कंसेप्ट्स पुराने आ रहे हैं जो थोड़े माइंड से स्किप हो गए। +2 के बाद जब आप एक बार +1 की रिवीजन भी कर लेते हो, उसके बाद आपके पास सारे कंसेप्ट्स माइंड में होते हैं, तब आप जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जैसे मर्जी रेगुलेट कर सकते हो। सो मैं क्या करता था, मैं रात के 4-5 बजे तक पढ़ता था, और वो मेरा ऐसे नहीं होता था मैं लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता था 2-2.5 घंटे की शिफ्ट्स में, 2-2.5 घंटे पढ़ा, 10 से 15 मिनट का ब्रेक, और बेस्ट ब्रेक था तब मेरे लिए सोना। 10 मिनट की नींद बेस्ट होती है, पर उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कभी कभी होता है 10 से 20 भी हो जाता है, तो वो 20 के 2 घंटे भी हो जाते हैं। वो इशू मेरे साथ भी हो जाता है, तो मैं स्ट्रिक्टली कैसे कंट्रोल करता था? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमें नींद बहुत आती है और हम सो जाते हैं। मेरा होता था कि मैं हॉस्टल में थे जनरली, एक दोस्त के रूम में गया, वो भी जाग रहा है, उसको बोला कि मेरे को 10 मिनट में उठा दे, और अगर ना उठाया तो मैं तेरे साथ गंदी करूँगा। तो जनरली हमारा ऐसे ही चलता था। कोई भी या फिर हमारे
ओवरऑल हॉस्टल का थोड़ा बहुत बेनिफिट ये भी हो जाता है कि मैं सारी रात पढ़ रहा हूँ। कुछ होते हैं जिन्होंने सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है, उनको मैं उठा के सोता था। कुछ 4 बजे उठने वाले हैं, मैं 4 बजे उठा देता था। सो एक जो आपकी लिंकिंग है आपकी सराउंडिंग्स में, वो भी काफ़ी हेल्प करती है। और एक जो पर्टिकुलर शेड्यूल होता है आपका, उस पर स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। आप एक तो ये है भी उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपको इजी लग रहा है। उससे आपका ऐसे होएगा कि पहले जल्दी हो जाएगा काम, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा मेरा हो रहा है। आप कुछ हो सकते हो कि डिफ़िकल्ट पहले करोगे ताकि ऐसे लगे कि बाद वाला आसान ही है, मैं कर लूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है जैसे आपका माइंडसेट है। मेरा मोरओवर ऐसे था, मैं सबसे पहले बायोलॉजी करता था, उस पर जितना टाइम मेरा जा रहा है बिल्कुल धीरे धीरे से करता था। उसने हाफ ऑफ द मार्क्स लेने होते हैं एग्जाम के, तो उसको मैं लाइट सब्जेक्ट नहीं मानता था। सबसे पहले बायोलॉजी पूरी करता था, चाहे 2 पेज हैं पढ़ने, मेरे को घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, वो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता था मेरा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था तो मैं केमिस्ट्री उठाता था, वो मेरी जल्दी हो जाती थी। उसके बाद फिजिक्स आती थी। फिजिक्स में मोस्टली ऐसे होता है भी मेडिकल फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, तो आपके पास फिजिक्स में अब एंड में सारा टाइम है, आप फिजिक्स जितनी मर्जी करो। पर एक टाइम पे जब आप रेगुलरली कर रहे हो, रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप फिजिक्स इतनी करो जितनी क्लास में करवाई है। उसके बाद देखो भी कौन से सब्जेक्ट में अभी आगे करने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट तभी एनालाइज करो। डे टू डे एनालिसिस करो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे हो सकता है भी आप पहले ही महीने का शेड्यूल बना के बैठ गए, उसमें से एक दिन मिस हुआ, आप फिर अगले दिनों में वो कवर कर रहे हो। जस्ट डू डे टू डे एनालिसिस। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट की बात है, एनालिसिस करो, सो जाओ, नींद भी अच्छी आएगी। So Gurkirat here has told us about the importance of setting your targets. जो भी आप पढ़ रहे हो साथ साथ करते रहो और उसका टारगेट सेट करके करते रहो, है ना। तो ऐसे करते करते हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक कि एग्जाम से पहले रिवीजन हो जानी चाहिए? मतलब तूने कितनी बार रिवीजन कर ली थी एग्जाम से पहले? मेरी एग्जाम से पहले ऐसे था भी +2 खत्म हुई, +1 की रिवीजन होगी, बोर्ड्स मतलब जनरली मैं शुरू से बताता हूँ। पहले +1 खत्म हुई, +1 में मोरओवर ऐसे होता है, +1 में पढ़ना आता है अभी कैसे पढ़ना है। शुरू में धीरे धीरे शुरू होता है, फिर उसके बाद स्पीड आती है पढ़ने की, फिर +1 खत्म होती है, उसके बाद +1 के बोर्ड्स आते हैं, मॉक टेस्ट चलते हैं, तो उनमें +1 की रिवीजन 4-5 बार तो तभी हो जाती है इजीली। रेगुलरली जब आपका टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है तभी आपका एक चैप्टर 3 से 4 बार पढ़ा जाता है। उसके बाद +1 खत्म हुई, +2 में शुरू से तेज चलता है, तो +2 में आप 7-7 टॉपिक्स कवर करते हो। +2 तक ऐसे होता है आपको पढ़ने की सेंस आ जाती है भी आपने किस टाइम पे क्या करना है, कैसे कैसे टाइम मैनेज करना है। तो +2 आप करते हो, वो आपकी अच्छे से फर्स्ट टाइम में ही हो जाती है। +2 करने के बाद काफ़ी ये होता है कि +2 तो होगी अच्छी, अब +1 कैसे करें। +1 नहीं है, +1 थोड़ी वीक है। +2 के बाद आपके पास काफ़ी टाइम बचता है +1 के लिए। अब +2 के जैसे ही ख़त्म हुई, थोड़े +2 के टेस्ट देने या 2, +1 शुरू करो, +1 ख़त्म हो जाएगी 1 से 2 महीने में। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट चलाओ, +1 2 सेपरेटली, और ऐसे भी चलाओ कि टॉपिक वाइज चलें, बस ऐसे नहीं एक एक टॉपिक नहीं, 5-5 6-6 चैप्टर पर सब्जेक्ट लो, तो ऐसे आपके टेस्ट चलें, कुछ मॉक टेस्ट हों। उसके बाद +2 के बोर्ड्स आ जाते हैं। +2 के बोर्ड्स में आपकी +2 सारी कवर हो जाती है, और तब आपकी +2 इतनी अच्छे से पक्की हो जाती है अभी नीट तक आपको +2 वरी करने की जरूरत नहीं होती। बट द थिंग इज यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, आपको फिर भी करनी पड़ती है दोबारा, आप छोड़ नहीं कोई भी चीज सकते। बोर्ड्स हो गए, उसके बाद भी आइडियली बोर्ड्स के बाद भी 2 महीने होते हैं पैंडेमिक टाइम्स को छोड़ दें, तो उस 2 महीने में आप अच्छे से +1 2 कर सकते हो। टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट रेगुलेट करो, जो गलत कमियां आ रही हैं, कोई आपने टेस्ट स्किप करके वो स्पेसिफिकली अपनी कमियों पे काम करना है तो करो, बट पहले सोच लो भी मेरे पास 5 से 6 दिन है, मैं इन दिनों में ये मेरी कमियां पूरी करनी है, तो उसे करो। आप ऐसे नहीं एक टेस्ट छोड़ने का सोचा है, दूसरा भी छोड़ रहे हो, तीसरा भी छोड़ रहे हो, इससे इतना फायदा नहीं होगा। जितने ज़्यादा एंड में टेस्ट दोगे उससे फायदा ही होगा। और एंड तक आते आते एक हैबिट बनाओ कि आपका टेस्ट ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में खत्म हो, ताकि लास्ट हाफ एन आवर में आप वो क्वेश्चन कर सको जिनमें थोड़ा आपको डाउट था। So now let's talk about कि
एक टॉपिक बताना है, फिजिक्स, हाँ। केमिस्ट्री और बायो में से मेन जो सबसे लगे कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम। गाइस सिंपल स्ट्रेटजी, मैं मेरी बताऊँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको कुछ नहीं पता, एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आने की एवरेज होती है और आप कभी नहीं जज कर सकते भी किस टॉपिक से आ जाएगा। मोरोवर आपको काफ़ी बताएंगे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उस पर रिलाई कर, मैं तो बोलूँगा ना करो, पर इवन अगर आपके पास एंड में बिल्कुल ही कम टाइम है तो आप कुछ पे करो, बट मोरोवर आई विल सजेस्ट जो आप छोड़ना भी चाहते हो उसका ओवरव्यू तो एटलीस्ट ले ही लो, उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन अगर आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। मोरोवर फिजिक्स में बस इतना ध्यान रखना कि कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान आपका रहे। फिजिक्स में आपके जो +1 के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स आते हैं वो ऐसे हैं, शुरू में आपको करने में टाइम लग सकता है, शुरू में धीरे धीरे क्वेश्चंस होंगे, बट वो ऐसे होते हैं आपके एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गए, फर्स्ट टाइम आपके टेस्ट हो रहे हैं, स्लोली क्वेश्चंस हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, सेकंड टाइम +1 खत्म हो गई, इकट्ठे टेस्ट हो रहे हैं, तेज होने लग गए, जब तक +2 खत्म होती है वो टॉपिक्स +2 के टॉपिक्स में ही इतनी ज़्यादा बार रिवाइज हो जाते हैं, अभी +1 के टॉपिक्स आपके इतने अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मोरओवर +2 की फिजिक्स तो मैं ईजी बोलूँगा बिकॉज वो काफ़ी टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं आगे, और कुछ टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिन पे मेनली एनसीईआरटी पे स्टिक करना होता है, लाइक मॉडर्न फिजिक्स, तो आप एनसीईआरटी स्टिक कर सकते हो उस पर, वो ईजी भी हैं टॉपिक्स, जल्दी भी हैं, उन पे ज़्यादा टाइम ना लगाओ तो बेटर है। बट ऐसे ना करना कि इस चैप्टर से तो 1 ही क्वेश्चन आना है, इससे 2 आने हैं, मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ 1 वाला छोड़ दूँ, 4 से 8 नंबर कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, और ये आपको श्योरिटी नहीं है भी उससे 1 या 2 कितने आएंगे। केमिस्ट्री में बात आती है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आई विल से एनसीईआरटी रिलाई करो, उसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ही आती है। इनऑर्गेनिक में आपको काफ़ी कुछ क्रैम भी करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ समझ के भी करना पड़ेगा, जो समझ के करने वाले उसको आई विल से कि समझ के ही करो, उसको अगर क्रैम करोगे और बाकी चीज़ें जो आपने क्रैम करनी है उसमें वो मिक्सअप होने लग गई तो आप दोनों में गलती करने के चांसेस हैं। ऑर्गेनिक का भी आई विल से +1 की ऑर्गेनिक है वो बेसिक है, उसको अच्छे से करो, +2 की ऑर्गेनिक इजीली हो जाएगी, और +2 की ऑर्गेनिक स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसको एनसीईआरटी उसकी बिल्कुल अच्छे से करो, उसमें नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, नेम्ड रिएक्शंस आर लाइक अ मस्ट, वो क्वेश्चन आता ही आता है, तो +2 की ऑर्गेनिक काफ़ी इजी है, उसे भी अच्छे से करो। और केमिस्ट्री की फिजिकल, उसमें भी क्वेश्चंस बिल्कुल इजी आते हैं, आप बिल्कुल उसमें कंसेप्ट बनाओ शुरू से, आपको नहीं समझ आ रहा दोबारा किसी से कंसल्ट करो, पूछो, अपने फ्रेंड से समझो, टीचर से समझो, बट उसका कंसेप्ट बनाना जरूरी है। आप उसमें सिर्फ ऐसे चलेगे कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है पर कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प यू एट द टाइम जब आपका मॉक टेस्ट होंगे, तो उसमें भी कंसेप्ट्स बनाओ, एंड में काम आएंगे। मोरओवर +1 के कंसेप्ट्स +2 में यूज होते हैं, तो +1 अच्छे से करो, +2 इजीली हो जाएगी, और +2 तक आपको पढ़ना भी आ जाता है भी कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो आप तब इजीली कर भी लोगे। उसके बाद आती है बायो में तो एनसीईआरटी मस्ट है, और बायो में किसी में पर्टिकुलर टॉपिक को प्रायोरिटाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बायो तो ऐसी है, लाइन टू लाइन पढ़नी होती है, वर्ड्स भी याद रखने पड़ते हैं, वर्ड्स के मीनिंग भी याद रखने पड़ते हैं, उनमें आपको ईयर भी याद रखने पड़ते हैं, साइंटिस्ट भी, तो वो आप बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ो, और कोई ऐसे टॉपिक स्पेसिफाई ना करो, आपका कोई ऐसे है सीन कि आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा भी उसे ना पढ़ो, पर जो चीज़ एटलीस्ट एनसीईआरटी में है वो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वाला याद है गुड इनफ, एनसीईआरटी पे बिल्कुल स्टिक रहो, एक्स्ट्रा आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना करो, और उसमें हर टॉपिक बिल्कुल इक्वल वेटेज के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको 2 बुक्स में से सिर्फ 90 क्वेश्चन आने हैं, तो 45 चैप्टर 40 के राउंड चैप्टर्स ही हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े बड़े भी हैं, तो आप नहीं जज कर सकते। सो आई विल से कि सारा पढ़ो, शुरू से पढ़ो, इजीली हो जाएगा कवर। So here Gurkirat has given us a subject-wise strategy of physics, chemistry and biology. And at Unacademy, we have some of the best educators teaching these subjects. And you can also start your preparation or boost your preparation for the NEET examination and download the Unacademy Learner app, take a subscription, and you can use the code CTWT and you will get a 10% discount on your subscription.
Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundarik and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. Moving ahead, गुरकीरत ने मेंशन किया मॉक टेस्ट के बारे में. तो अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे ये कैसे पता चले कि मेरी तैयारी इतनी सफिशिएंट हो गई है that I start attempting mock tests? And secondly, what is the importance of mock tests and the analysis? The thing is कि mock tests के लिए आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो आपको बूस्ट करेगा कि आप टेस्ट दो या ना. क्या होती है, आप काफ़ी अच्छी स्टडी कर रहे हो पर टेस्ट से पहले एकदम से एंग्शियस हो रहे हो. द थिंग इज आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब अच्छे से डेवलप हो गया तो आपको खुद फीलिंग आएगी मैं मॉक टेस्ट करता हूँ. मोरओवर मैं क्या करता था, मैं काफ़ी मॉक टेस्ट मज़े में करता था. अभी चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाते थे, टेस्ट भी हो जाता था. उसमें मैं मार्क्स के लिए नहीं वरी करता था, पर जैसे हो रहा है ठीक है, बस क्वेश्चंस करता था. और उस चीज़ के लिए मैं मोस्टली उठाता था जो टेस्ट डिफ़िकल्ट होते थे, ताकि कुछ क्वेश्चंस गलत होए मैं उनको एनालाइज करूं, समझूं, पर डीमोटिवेट ना हो. मॉक टेस्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये है, काफ़ी मॉक टेस्ट आपको डिफ़िकल्ट मिलेंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजी होंगे. ज़्यादा इजी से आपने ये नहीं सोचना कि मेरे को सब आने लग गया, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट से ये नहीं सोचना कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं. न्यूट्रल रहो, मॉक टेस्ट दो. और आपको ऐसे हो रहा है रेगुलरली मार्क्स कम आ रहे हैं, टॉपिक्स एनालाइज करो. आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जरूर मिलेंगे कि जिनमें आपकी गलतियां हो रही हैं. उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा पढ़ो, अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर किसी से समझ लो, उसके बाद आप टेस्ट दो, आपके मार्क्स आएंगे. और मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस स्टाइल से एंड तक बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर आपको टेस्ट देने की आदत ही नहीं है तो आप नीट का पेपर 3 घंटे में ख़त्म कैसे करोगे? बिकॉज 180 क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट पर क्वेश्चन है, और आप अगर बायो के क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाने लग गए और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स बचे, उसमें आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, कैलकुलेशंस भी करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट मस्ट है. उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. और मॉक टेस्ट वो आपकी मर्जी है, इजी मूड में करो, पर सारे मॉक टेस्ट इजी मूड में नहीं करने, ये भी ज़रूरी है. इजी मूड में आप टाइम कट शॉर्ट कर सकते हो, भी चलो ये डिफ़िकल्ट है इसको 4 घंटे में कर लेते हैं. मॉक करो, मॉक की तरह बना के करो, चाहे इजी मूड में करो 3 घंटे में ही, वो कोई चक्कर नहीं है. टोटल तूने कितने मॉक टेस्ट दिए थे अप्रोक्सीमेटली प्रिपरेशन के टाइम? टोटल मेरा ऐसे चलता था सिस्टम कि शुरू में पहले टेस्ट देता था कोई नहीं, जब एंड तक +1 होगी +2 होगी, पढ़ के मैं अग गया, मैं ब्रेक लेना था. मैं ब्रेक लेते टाइम क्या किया, रोज़ 2-3 मॉक टेस्ट दे देता था. फिर एंड में टेस्ट सीरीज चलती थी, उसमें ऐसे था 3-3 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट आ रहे हैं. एंड पे ऐसा फेस आ गया था कि एक दिन छोड़ के ही मॉक टेस्ट हो रहे थे. बस ये था कि जब रेगुलरली मेरे पास एक शेड्यूल है ऑलरेडी मॉक टेस्ट का, तो मैं अपनी साइड से एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट नहीं करता था. मेरे पास जो शेड्यूल है उसी पे स्टिक रहता था. जब मैं सॉर्ट ऑफ फ्री सा हूँ, मैं तब एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करता था कि थोड़ा सा मजे में कर लिया. और मॉक टेस्ट अराउंड मेरे 40 to 50 आराम से हुए होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे. ओके, ग्रेट. सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस? मतलब जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो ओवरऑल ड्यूरिंग आवर जर्नी वी फील कि यार ये एक जो चीज़ थी ना, ये मेरी पढ़ाई में एक ऑब्स्टिकल रही, या मेरी प्रिपरेशन में ऑब्स्टिकल रही, या एनी मिस्टेक्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर लर्नर्स? मेरे लिए सबसे स्टार्टिंग में थिंग थी, 10th तक मैं फ़ोन का एडिक्टिव था, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम. और मैं +1 में हॉस्टल गया, वहाँ पे भी फ़ोन लेके गया था, वहाँ पे भी फ़ोन चलाता था. बट थोड़े टाइम बाद मेरा फ़ोन मैं छोड़ दिया था. वहाँ शुरू में मेरी पढ़ते टाइम आदत ऐसे बन गई थी कि मैं फ़ोन छोड़ दिया. बट फ़ोन इज़ अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन कि फ़ोन को कैसे छोड़ें, फ़ोन चल रहा है ज़्यादा, या एक तो फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है. उसके लिए ऐसे अभी आप एक बार स्टार्ट हो गया, आपके टेस्ट देने शुरू हो गए स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट सेकंड टेस्ट, एक बार आपके टेस्ट में मार्क्स आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, या फिर मार्क्स कम आए, आपको रियलाइज़ हुआ फ़ोन छोड़ना है, दोनों साइड से आप फ़ोन छोड़ सकते हो. द थिंग इज़ आपको विल पावर अच्छी रखनी पड़ेगी इसके लिए.
आपको जो खुद का सेल्फ कंट्रोल है वो इस नीट की प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट 100% चाहिए। और एक होता है स्लीप शेड्यूल का भी, ज़्यादा सो लिए, काम रह गया, अगले दिन आके कर लेंगे, किसी रीज़न से अगले दिन नहीं हुआ पिछले वाला पूरा, दिमाग में स्ट्रेस आने लग जाता है। तो स्लीप भी प्रिसाइजली रेगुलेट करनी पड़ेगी। मेरा ऑलमोस्ट ऐसे था कि थोड़े दिन में जब छुट्टी आती थी मेरी, तो छुट्टी वाले दिन मोस्टली क्या करते हैं कि थोड़ा रिलैक्स होते हैं, 6 की जगह 8 घंटे सोते हैं। मेरा उल्टा था, मैं छुट्टी वाले दिन 6 की जगह 4 सोता था और छुट्टी पे जो पहले सारा हुआ है सिलेबस उसको मैं रिवाइज करता था ताकि मेरा वो अच्छे से होए। अगली छुट्टी आती थी उस पे पीछे वाला फिर सारा रिवाइज करता था, मेरा पक्का होता जाता था, टेस्ट से पहले रिवीजन होती जाती थी। एक स्लीप शेड्यूल और एक जो टाइम टेबल है, शुरू में हो सकता है कि आपका एक टाइम टेबल सेट नहीं बैठ रहा, आपको उसको जल्दी एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं सेट बैठ रहा तो मैं चेंज करूं। ऐसे नहीं कि सेट नहीं बैठ रहा, चलो 2 दिन और देखते हैं, 2 दिन और देखते हैं, ऐसे करते करते आप महीना निकाल दो, बिकॉज वो आप 1 महीना फिर रिग्रेट करोगे, उस रिग्रेट के चक्कर में 1 महीना और ख़राब करोगे। सो जब आ रहा है आपके दिमाग में कोई चीज़, उसको सोचो 5-10 मिनट आराम से, बिल्कुल ईजी मूड में बैठ के सोचो, सॉल्यूशन निकालो। और मोर ओवर किसी और से सॉल्यूशन पूछने जाओगे उससे बेटर है खुद सॉल्यूशन निकालो। आपको अपने से ज़्यादा और कोई नहीं जानता, आपको पता है आपकी क्या पावर है, क्या वीकनेस है। आप रात को पढ़ना प्रेफर करोगे, दिन में पढ़ना प्रेफर करोगे। सो टाइम मैनेजमेंट खुद सेट करो, किसी का शेड्यूल फॉलो करने की ट्राई ना करो। मोर ओवर किसी के मार्क्स आपसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके साथ स्टडी कर रहा है, कोई चक्कर नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। सो आपका जो खुद का शेड्यूल होएगा वो बनाओ, आपके भी मार्क्स आएंगे। और एक है आपके कुछ फैमिली फंक्शंस आ रहे हैं, उनको अटेंड करना है, वो छोड़ने पड़ेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब छोड़ते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। 2 साल की बात होती है सारी, उसके बाद यहाँ पे बैठा हूँ मैं, मेरे सीनियर के साथ ही बैठा हूँ, तो प्राउड फील होता है उनको भी, हमें भी। और यहाँ कॉलेज में आने के बाद आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। आपने कोई अपना पहले का गोल परस्यू करना है, कोई आपने गेम खेलनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी आपकी सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। सिर्फ 2 साल की बात होती है, तब अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद चिल ही चिल है। चलो, गुरकीरत ने बताया, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ का मेंशन किया है, तो गुरकीरत बेसिकली भंगड़ा बहुत अच्छा करता है। एंड आई थिंक लाइक ही टोल्ड यू, ही स्टार्टेड लर्निंग दैट वंस ही एंटर्ड कॉलेज। मतलब जस्ट रिजल्ट के बाद इसने मेरे को बताया था कि मैं बस भंगड़ा सीख रहा हूँ और जब कॉलेज में आऊँगा मैं बहुत भंगड़ा करूँगा। एंड जेन्युइनली ही इज़ वन ऑफ द गुड डांसर्स हियर। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा कोई स्ट्रेस बस्टर या ऐसी कोई चीज़ जो मोटिवेटेड रखती थी, सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? मोटिवेशन ऐसी हैं, वो 2 साल आपकी प्रिपरेशन के ऐसे जाएंगे, आप जितनी छोटी छोटी चीज़ से खुशी लोगे उतना बेटर है। आप किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रहे हो, उसी को बारी बारी सोच रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी प्रिपरेशन आपने ही करनी है, आप सोलली रिस्पॉन्सिबल हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। हर चीज़ में आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। मेरा ऐसे था, मैं 10th में अराउंड जब मेरे 3 मंथ्स रहते थे, मैं तब कहने लग गया था भी मैं +1 में मेडिकल लूँगा, बाहर जाके स्टडी करूँगा, मतलब बाहर इन द सेंस चंडीगढ़, प्रिपरेशन वहाँ जाके करूँगा मैं। सो मैं 10th के लास्ट 3 मंथ्स ऐसे निकाल ले थे कि ये बिल्कुल मेरा टाइम है, मैं जो मर्जी करूँ। तब मैं इतना फ़न किया। उसके बाद मैं जब एकदम से गया इंस्टीट्यूट, मेरे को याद है मेरा जो सिर्फ वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंस्टीट्यूट था, मेरा वो मिस हुआ था क्योंकि मैं एक दिन लेट गया था। उसके बाद 2 साल मेरी बिल्कुल 100% अटेंडेंस रही थी, ना मैं कोई लेक्चर मिस किया और क्लास में पूरी अटेंटिवनेस। मोर ओवर नींद कभी आ रही होती थी, मैं अपने बैग में कुछ खाने का रखता था साथ, ताकि मैं खा लूँ उसी टाइम और सारी क्लास अच्छे से सुनूँ। और जो बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, आपको कोई ऐसे सीन हो रहे हैं, नहीं पढ़ा जा रहा आज के दिन, या काफ़ी ज़्यादा फटीग डे था, आके आधा घंटा सो जाओ। नींद से अच्छा स्ट्रेस बस्टर कोई नहीं है, नींद से अच्छा कोई ब्रेक नहीं है। मोर ओवर ऐसे होता है, आपको 10 से 15 मिनट की जब नींद आती है, हमारा तो ऐसे हो गया था, मेरा रोज़ मतलब सोने का टाइम भी ऐसे फिक्स हो गया था। मेरे को वैसे जेन्युइनली कोई रात को मेरी जो नींद होती थी, मैं जब लगातार सोता था 4-5 बजे, तब मेरी नींद ऐसे होती थी, मैं बैठा बैठा काफ़ी बार सोया हूँ। मोर ओवर
जो चेयर होती थी हमारे पास, उसके साइड्स पे कोई सपोर्ट भी नहीं होती थी। मैं उस चेयर पे बैठा बैठा काफ़ी बार सोया हूँ भी मैं गिर जाऊँ, और मैं गिरता नहीं था, तब इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती थी। और जब आप 10-15 मिनट की नींद लेते हो, उसको प्रिसाइजली रेगुलेट करो। उससे ये भी ध्यान रखना भी आप सिर्फ 10-15 मिनट लेटो ना, आपको नींद आनी चाहिए अच्छी 7-8 मिनट की। उससे आपने जो पहले पढ़ा है और जो अगला पढ़ना है उसमें अच्छा लिंक लगेगा, और जो पहले पढ़ा है अगला पढ़ना है उसके बीच में मिक्सअप नहीं होएगा। और नींद से अच्छा स्ट्रेस बस्टर मैं कोई नहीं बोलूँगा। मोर ओवर, जब छुट्टी आ रही है, आपने कोई और एक्टिविटी करनी है, जाओ घंटा बाहर खेल आओ, पर उस घंटे को घंटा ही रखो, ज़्यादा ना बढ़ाओ। हमारा ऐसे होता था, मोर ओवर हमारे पास एक आउटिंग का टाइम होता था 1 आवर पर डे हॉस्टल में। वो मेरा टाइम सोने में ही निकल जाता था क्योंकि वो होता था मॉर्निंग का, और इसलिए मेरा वो टाइम तो बच ही जाता था। हमारा छुट्टी पे जब शाम को टाइम होता था, सिर्फ हम तब थोड़ा खेलने चले जाते थे। दैट इज़, वो भी आपका स्ट्रेस थोड़ा बस्ट करेगा। और एक और स्ट्रेस बस्टर है, आप जब रेगुलरली रोज का काम कर लोगे, उससे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है ही नहीं। आप एक रात को सोते टाइम सेल्फ एनालाइज कर लो 5 से 10 मिनट, मैं क्या क्या कर लिया, सुबह उठ के क्या करना है। ये ना सोचो भी कल क्लास में क्या होएगा, उसके बाद आके क्या करना है। सिर्फ जो आज हुआ है वो क्या कर लिया, कल सुबह क्या करना है, बस अगली क्लास के बाद सोचना है। ठीक है, तो सीरियस बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा कुछ फन करते हैं। एंड वी हैव अ ट्रेडिशन एट CTWT दैट हम गुरकीरत से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एकदम तेज तेज, एंड ही हैज टू आंसर देम विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे। जो पहली चीज दिमाग में आए बस कैमरा को बोल दो। सो लेट्स स्टार्ट, आर यू रेडी? या चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन दिस ईयर? इन दिस ईयर इनफेस्ट। Okay. Is there an app that you hate but you use it anyways? ना। What is the one food that you would never give up? राजमा चावल। What are you most looking forward to in the next 10 years? नेक्स्ट 10 ईयर्स पहले तो ये MBBS आराम से पूरी करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। If you could learn any one language, what would it be? नहीं, मैं कुछ नहीं, ये नहीं सोचा। Okay. What is your dream job? डॉक्टर ही है। नहीं, वैसे मोर ओवर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू थिंक दैट आई विल बी अ क्रिकेटर। अच्छा, nice. Okay, anything you would like to share about your experiences at AIIMS या Infest or something? गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, 2 साल मेहनत करके उसके बाद आपको सॉर्ट ऑफ जन्नत ही मिल जाती है, पूरा चिल हो जाती है, और इतना आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 2 आवर्स पर डे अगर पढ़ो, दैट विल बी मोर देन इनफ आफ्टर दोज प्रिपरेशंस। मतलब हम यहाँ पे आते हैं, हर 2 to 3 वीक्स में कोई ना कोई इवेंट आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट हो रहा है उसमें खेल रहे हैं, तो जो चीज़ें आपकी मिस आउट होती हैं पहले, वो सारी कवर हो जाती हैं 2-3 महीने में ही। तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस स्टे पॉजिटिव। और आपको ये है भी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मिस आउट चीज़ों पे फोकस ना करो, दैट विल बी बेटर। आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने दूसरी स्ट्रीम्स ली होंगी, दे विल बी हैविंग फन, तो उनके बारे में ना सोचो, बिकॉज यू विल हैव मोर फन देन देम आफ्टरवर्ड्स यू विल इन द कॉलेज। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट। I think Gurkirat did fairly well, and for this we have a gift hamper from Unacademy's side for Gurkirat. So here it is. थैंक यू। Okay, great. So अपने अंदाज में गुरकीरत, एक लाइन में एक मोटिवेशनल मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स वाचिंग दिस। गाइस, मोटिवेशनल मैसेज बस यही है, अपनी जो तुम्हारी सेल्फ मोटिवेशन छोटी छोटी बातों से होंगी, कुछ आपको आपके पेरेंट्स ने बोला है, आपके सिबलिंग्स ने बोला है, उसको छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा सोचो, आपको मोटिवेशन लॉन्ग टर्म मिलेगी। और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका बना रहना ज़रूरी है। उसको बनाने के लिए आपको इनिशियल टाइम्स पे स्टडी करनी पड़ेगी। एक बार स्टडी शुरू होगी आपको कोई नहीं रोक सकता। मोटिवेशन डेवलप होगी, लॉन्ग टर्म चलेगी। इधर उधर मोटिवेशन के सोर्सेज ढूंढोगे, दैट इज़ नॉट बी गुड इनफ, और वो 2-3 दिन के होते हैं सिर्फ, आपने 2 साल के लिए सोचना है। सो जितना खुद पे डिपेंडेंट हो सकते हो, खुद की थिंकिंग पे, खुद कैसे सेट करना है सब कुछ, वो करो। ट्राई टू प्ले इट एज अ गेम इन विच यू आर द लीडर। Okay, great. So this is the message. Try to play NEET as a game where you are the leader. Okay, तो लास्ट में एक ट्रेडिशन है CTWT पे, हमारे साथ जो भी आता है
we asked them to tag a friend ताकि they can also come here on this platform and share their experiences with the learners. Yeah. So who would you like to tag? I like to tag Kartikeya Agarwal. Okay, so Kartikeya Agarwal, another one of my juniors, and we'll ask the team to get him here. So I think that brings us to the end of this episode. Thank you so much, guys, for watching. My name is Chaitanya Mittal. I had an All India rank of 4 in the AIMS entrance examination, and today we interviewed Gurkirat, who had an All India rank of 15 in the NEET 2020 examination. And Gurkirat ने अपनी tips share की, अपनी preparation strategies share करी. So I hope you guys liked that, and do drop in the comments your favorite parts from this episode, and let us know what are the other toppers you'd like us to bring on this series. And remember to subscribe to the YouTube channel Chamomile Tea with Toppers and enable the notifications so that you know when the next episode is coming up. Thank you so much, guys.